राधे राधे दोस्तों। तो ये रहा महाकुंभ का मेला। तो मुझे तो लगता है कि विश्व में हर जगह से कोई ना कोई ज़रूर आया होगा और इस महाकुंभ का लाभ ज़रूर उठाया होगा और सब ने स्नान किया होगा। तो आप लोगों को यहाँ का महाकुंभ कैसा लगा? भाई मैंने भी बिहार में रह के पहली बार प्रयागराज की इस महाकुंभ के मेले में गई हूँ और यहाँ मेरा बड़ा बेटा तो नहीं था इसलिए वो नहीं जा पाया। तो मैं अपने छोटे बेटे और बड़ी बेटी को फिर अब मैं और मेरे हस्बैंड हम चारों मिलकर गए। और गाइस पता है हम लोगों ने मतलब मैं और मेरे पति ने दोनों हाथ पकड़कर और जिस तरीके से मतलब एक ऋषि मुनि ने रील्स में बताई थी हम लोगों ने उसी तरीके से स्नान किया। हाथ पकड़ के एक डुबकी पूरब की ओर, एक डुबकी पश्चिम की ओर, एक डुबकी दक्षिण की ओर, मतलब इसी तरीके से हम लोगों ने 4 डुबकी चारों तरफ से लगाया और एक डुबकी फिर मतलब कि पूरब की ओर से लगा लिया क्योंकि 4 ही दिशा है इसलिए। और ये जो सर अभी बोतल लेकर जा रहे हैं पानी, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा भाई जब बोतल लेकर गए थे ना, जिस तरीके से इन्होंने बोतल खोला कि बस पानी में बह गया बेचारा। खोजते खोजते तो उधर से लेकर आया लेकिन भगवान की कृपा से मिल गई, गंगा माई सहाय थी तो बेचारा के बोतल भी मिल गई। और गाइस हम लोगों ने नहाने में तो इतनी मतलब कि जल्दीबाजी की क्योंकि इतना ठंड पानी था, इतना ठंडा पानी था कि मैं क्या बताऊं। मेरे हस्बैंड वो जो मेरे साथ नहाए बस नहाए उतना ही भर, बस वो गंगा जी के मतलब पानी में खड़े रहे। उसके बाद मैंने उन्हें रोकती रह गई कि भाई अभी मुझे साड़ी चढ़ाना है, कुछ रुक जाइए, भी मतलब प्रसाद उरसाद चढ़ाना है, पूजा वूजा करना है। क्या मतलब उनको कोई मतलब नहीं था क्योंकि उनको इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी। गाइस हम लोगों ने 2 बजे नहाई इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हम मतलब कि मेरे हस्बैंड तो चले गए थे, अभी तक तो मेरे साथ है। जब मैंने साड़ी उड़ी सब निकाल कर अच्छे तरीके से हाथ में मतलब रखना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि अपने बेटे को भी बोलूँ, बेटी को भी बोलूँ कि जल्दी जल्दी नहाओ तो सब आदमी मिलकर डालेंगे। जब तक मैं उधर घूम के साड़ी को मतलब कि ठीक कर रही थी चढ़ाने के लिए तब तक ये जल्दी जल्दी निकल गए। गाइस इन्हें तो ठंड थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एक तो ठंड थी और ऊपर से इतना ज़्यादा ठंड पानी था। और ये ब्लैक शर्ट वाला जो है हम लोगों के साथ साथ मेरे हाथ में जो देखा कि इन्होंने मतलब चढ़ाने के लिए कुछ लिया हुआ है तो बस इन्होंने साथ साथ हम लोगों के यहाँ मतलब नहाने में चले गए पीछे से कि भाई ये जो साड़ी चढ़ाएंगे तो ये सारा लेकर मैं चला जाऊँगा इसी की वजह से। तो जितना देर हम लोगों ने मतलब तकरीबन हम लोगों ने 25 से 30 मिनट तक गंगा जी में खड़ा रहा, तब तक वो बेचारा खड़ा था। तो मैं भी सोच रही थी कि भाई सच में रील्स में जो दिखाता है सब कि भाई चढ़ाते देर नहीं होता है, लपक लेता है, वही कहीं मेरे साथ ना हो जाए। तो मैंने उनसे कहा भी था कि भाई रुक जाइए, मुझे अस्थि से मतलब पूजा करने दीजिएगा, उसके बाद आप ले लीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन शांति से पूजा करने दीजिए पहले। तो बेचारा सही से खड़ा था, कुछ झपट्टा उपट्टा लेने के लिए करने के लिए नहीं था। लेकिन हाँ मैं नहाई फिर खड़ा हो गई पूजा वूजा के लिए। और तब तक मेरी बेटी और मेरा बेटा इतना मतलब मज़े कर रहा था, ठंडा इतना पानी, और उसे इतना तकलीफ़ हो रहा था कि भाई मैं क्यों आई इतना ठंडा पानी में नहाने के लिए। और एक डुबकी लगाती थी और 5 मिनट रुकती थी, एक डुबकी लगाती थी 5 मिनट रुकती थी। फिर मैंने साड़ी उड़ी चढ़ाया और उसके बाद मतलब कि तुरंत में वो बेचारा खड़ा था तो वो लेकर चला गया। साइड में एक लड़का बिना देखे हुए बोलता है आंटी आपका साड़ी चला जा रहा है। हम कहे बच्चे मैंने इन्हें चढ़ाया है गंगा जी को। तो आप लोगों ने चढ़ाया कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस ने चढ़ाया। तो मैंने साड़ी चढ़ाई, साया ब्लाउज और क्या कहते चुंदरी, नारियल, लोटा, यही सब श्रृंगार का सामान, प्रसाद। और क्या बताऊँ मैं, अच्छे तरीके से हम लोगों ने नहा धोकर पूजा भी कर ली, फिर कपड़ा चेंज किया। उसके बाद पूरे मतलब कि मेला का मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक तो रात में कोई भी चीज़ देखी जहाँ ज़्यादा लाइट होती है तो बहुत सुंदर लगती है। सच में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो शिवरात्रि से 3-4 दिन पहले मैं गई थी और उसके बाद फिर मैंने 2-2:30 बजे मैं गाड़ी पकड़ी, अपना गाड़ी से गई थी। और फिर गाड़ी से मतलब रात में ही हम लोगों ने बनारस के लिए निकल गया था। और निकलने के बाद हम लोग बनारस पहुँचे तकरीबन 7 बजे के करीब में सुबह में।
तो फिर मैंने अच्छे तरीके से मतलब कि घाट उट घूमा। और गाइस इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि शिवरात्रि का शायद 2 दिन बचा हुआ था, इसकी वजह से तो हम लोगों ने दर्शन भी नहीं कर पाई। और फिर हम लोगों ने अच्छे तरीके से वोट की अच्छी तरीके से मतलब कि खुशियाँ मनाई, क्योंकि हम लोगों ने इतना बड़ा नदी और इतना बड़ा बड़ा बोट पहले शायद हम लोगों ने देखी भी नहीं होगी। कभी पटना जाती हूँ तो देखती हूँ, लेकिन हाँ पर्सनली इस पर बैठकर घूमना और फिर देख मतलब सब चीज़ का नज़ारा देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रहा बनारस की गली। और लाइन तो आप लोगों ने देखा गाइस, इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था मतलब दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, कि हम लोग रुक नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी बुक करके गई हुई थी, तो फिर गाड़ी समय पर देना भी रहता है, इसलिए तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने मतलब अच्छे तरीके से घाट उट को घूमा। और नाव पर जो घुमाते हैं घाट पर मतलब नदी में, तो उन्होंने कम से कम 10-12 घाट के बारे में बताया कि ये राजा का घाट है, ये मतलब बहुत सारा गाइस, मुझे उतना ध्यान में भी नहीं है, 10-12 से ऊपर ही बताया था, तो हम लोगों ने देखा। हाँ लेकिन मणिकर्णिका घाट देखा और थोड़ा देर ही देखा, बस यही हम लोगों को थोड़ा मतलब दिमाग में रह गया कि भाई अच्छे तरीके से घूम लेती जाकर मणिकर्णिका घाट, तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि देखने का मन था लेकिन समय नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नहीं घूमा। और अच्छे तरीके से हम लोगों ने टिक्का उक्का करवाया। और गाइस मैंने गंगा स्नान किया, तो वहीं पे हम माँ बेटी ने तुलसी माला खरीद के, और वहीं पर हम लोगों ने सोचा कि भाई आज से हम लोग नॉन वेज छोड़ देंगे।